आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। केदारनाथ मार्ग में फंसे 1865 रेस्क्यू। केदारनाथ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू हो गया है। शनिवार को सेना के MI-17 और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टरों से 105 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मौसम अनुकूल न होने पर शनिवार को भी उड़ान नहीं भर पाया। तीसरे दिन विभिन्न स्थानों से बचाव दलों ने 1865 लोगों को रेस्क्यू किया। अब तक 9099 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि केदारनाथ में अब भी 600 और 100 से ज़्यादा लोग लिंचोली में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अनुमान है। मंगलवार को मैदानी जिले हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को अलर्ट से बाहर रखा गया, लेकिन बुधवार को पूरे राज्य में फिर से बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारत दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए आशा की किरण। आरती ने कार से सिपाही को घसीटा तो सिपाही ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर रोका तो कार चालक आरती ने उसे बोनट पर गिराकर दूर तक घसीटता ले गया। घटना दर्शन लाल चौक की है। राहगीरों ने कार के शीशे पर हेलमेट मारते हुए कार को घेर कर रुकवाया। इसके बाद चालक की मौके पर पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया। शादी यदि बेजान हो तो तलाक ही बेहतर। तो हाई कोर्ट ने हरिद्वार की परिवार अदालत के एक फैसले को रद्द करते हुए नवविवाहित जोड़े को तलाक की मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि यह शादी एक बेजान मिलन से ज़्यादा कुछ नहीं है और यदि दोनों पक्षों को तलाक नहीं दिया जाता है तो यह दोनों पक्षों के लिए क्रूरता होगी। सहायक अध्यापक भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। तो हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्यों के DELED प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से DELED पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। इसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों DIET से DELED का कोर्स किया हो। प्राथमिक शिक्षा भर्ती ने यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त इन शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञप्ति में पहले से ही लिखी गई है। इस आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रयागराज यूपी की याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने दावेदारी निरस्त करने के निर्णय को सही ठहराया। यूपी से DELED का प्रमाण पत्र लगाया था याचिकाकर्ता ने। पदक की हैट्रिक से चूकी मनु भाकर, लक्ष्य से आस। तो मनु भाकर ओलंपिक में पदकों की हैट्रिक लगाने से चूक गई। वह शनिवार को 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कांस्य के मुकाबले में हंगरी की वेरोनिका मेजर से हार गई। इसके बावजूद मनु के जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं रविवार को पूरे देश की नज़र युवा बैडमिंटन सनसनी लक्ष्य सेन और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन पर रहेगी। पदक जीतने पर मोदी ने सबरजोत को दी बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पेरिस ओलंपिक में मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में कांस्य पदक विजेता सबरजोत सिंह को बधाई दी। शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। हल्द्वानी में छात्रा से 1 साल तक दुष्कर्म। कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने 4 लोगों पर छोटी बहन से दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता स्नातक की छात्रा है। डर के कारण वह करीब 1 साल तक आरोपियों की ज्यादती का शिकार बनती रही। मामला सामने आने पर पुलिस ने 4 युवकों और 1 महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
दुस्साहस वन कर्मियों पर हमला, दरोगा घायल। तो बाजपुर से खबर आई है। लकड़ी तस्करी की सूचना पर पहुंची वन विभाग की सुरक्षा टीम पर तस्करों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में वन दरोगा हरिचंद नयाल गंभीर रूप से घायल हो गए। केदार घाटी में मौसम बन रहा रेस्क्यू में बाधक, चौथे दिन 1000 निकाले गए। SC/ST कोटा में क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने का विरोध किया। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित सपा नेता की बेकरी पर चला बुलडोजर। देश में 90% छोटे किसान, खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत। तो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री ने कृषि अर्थशास्त्रियों को किया संबोधित। यात्रा पड़ाव पर रेस्क्यू पूरा, अब धाम में फंसे यात्रियों को लाएंगे। तो अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग व यात्रा पड़ाव पर फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों का रेस्क्यू शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग से 1162 यात्रियों को सोनप्रयाग पहुंचाया गया। चौमासी ट्रैक से 90 यात्रियों को निकाला गया। वहीं बार बार खराब होते मौसम के बीच केदारनाथ, भीमबली और चीरबासा हेलीपैड से 613 यात्री व स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से सेरसी व हेलीपैड पहुंचाए गए। पूर्व AIG ने जिला कोर्ट में दामाद की गोली मारकर की हत्या। दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन वाली याचिका खारिज हुई। PG हॉस्टल वाले छात्रों को लूट रहे, लिख फंदे से झूल गई बिटिया। तो मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, हर संभव प्रयास के बाद भी शांति नहीं मिल पा रही है। मेरा सपना था कि पहले प्रयास में लोक सेवा चयन आयोग पास कर लूं, पर छात्रों पर बढ़ते दबाव और रोज़मर्रा की दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। PG और हॉस्टल वाले छात्रों को लूट रहे हैं। छात्र यह झेल नहीं पाते हैं। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में UPSC अभ्यर्थी की परेशानी का जिक्र कर महाराष्ट्र की अंजलि ने पंखे से फंदा लाकर खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर में बलिदान हुए अठूरवाला के सत्य सिंह बिष्ट। तो कुपवाड़ा के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान पैर फिसलने से सिर में लगी चोट। प्रदेश के 70 सरकारी विभागों की वेबसाइट साइबर खतरे की जद में। सिक्योरिटी ऑडिट ने सभी वेबसाइट पर हैकिंग वायरस का खतरा आया सामने। MD के सामने रखी मांगे। नियमितीकरण और समायोजन को लेकर छठे दिन भी धरना जारी। तो उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ संगठन के पदाधिकारियों व कर्मचारियों का मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय में छठे दिन भी धरना जारी रहा। बेरोजगारों का 24 अगस्त को CM आवास कूच का ऐलान। तो प्रदेश के योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नियुक्ति न मिलने पर नाराजगी जताते हुए 24 अगस्त को CM आवास कूच का ऐलान किया है। रोजगार के लिए होम स्टे अपनाने में चमका नैनीताल। तो प्रदेश में करीब 6000 होम स्टे पंजीकृत हैं। विद्यालय शिक्षा पठन पाठन और मूल्यांकन का बदलेगा तरीका। तो बदला पैटर्न, अब दक्षता आधारित शिक्षण और मूल्यांकन पर दिया जाएगा जोर। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव ने सभी प्रधानाचार्यों को लिखा पत्र। 4 महीने से गणित की कक्षा नहीं लगी, परीक्षा सिर पर। तो बिधौली स्थित सिमराज पट्टी में राजकीय इंटर कॉलेज में 11वीं के कुछ बच्चों को गणित की पढ़ाई नहीं कराने का आरोप है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पदों का परिणाम जारी हुआ। पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 25 लाख रुपए देने के आदेश दिए। स्नातक 5वें सेमेस्टर में प्रवेश कल से। तो MBPG कॉलेज में स्नातक 5वां सेमेस्टर में प्रवेश के लिए महाविद्यालय का ऑनलाइन पोर्टल 5 अगस्त से 20 अगस्त तक खुलेगा। वहीं स्नातक तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं 5 अगस्त से विधिवत चलेंगी। स्नातक के विद्यार्थियों को समय सारणी के अनुसार 5 से मिलेंगी पुस्तकें। छात्र छात्राओं को दी कानून की जानकारी। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। तो औखलखांडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुगना में विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। 50 कैडेट्स ने भर्ती प्रक्रिया में लिया भाग। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन योजना में 300 खिलाड़ी चयनित हुए। तीजोत्सव में सावन के गीतों पर झूमी महिलाएं।
छुट्टी के दिन भी बहनें अपने भाई को भेज सकेंगी राखी। तो राखी भेजने के लिए जीपीओ में 2 स्पेशल काउंटर, डाक पेटी या कियोस्क की सुविधा उपलब्ध है। दून वैली व आईपीएफ फाइनल में पहुंचे। श्री गुरुराम इंटर कॉलेज मथुरवाला में हरेला के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पौधों के साथ पौधारोपण करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 120 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू। तो प्रदेश भर के 3 राजकीय विश्वविद्यालयों से संबंध 120 राजकीय सहायता प्राप्त और 100 पोषित बीएड कॉलेजों की करीब 7,400 सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिन अभ्यर्थियों ने 9 जून को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा दी, उन्हें 5 अगस्त तक काउंसलिंग के लिए पंजीकृत करना होगा। 6 से 10 अगस्त तक काउंसलिंग होगी। 11 से 15 अगस्त तक सीट आवंटित की जाएगी। 16 से 23 अगस्त तक छात्राएं आवंटित संस्थानों में प्रवेश और निर्धारित फीस जमा करेंगे। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी, शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा व कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर व इनसे संबंध सभी राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय व स्वपोषित 120 बीएड कॉलेज के लिए पहली बार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी। प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा दाखिला। अतिथि शिक्षक बिना मांग पूरी हुए आंदोलन वापस नहीं करेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों को आरक्षित करने और नियमितीकरण की ठोस नीति के लिए अतिथि शिक्षकों ने शनिवार को भी शिक्षा निदेशालय पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी ने एक स्वर में दोहराया कि जब तक सरकार मांगों पर विधिवत आदेश नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अतिथि शिक्षकों ने दूसरे दिन धरने की शुरुआत विद्या की देवी सरस्वती की पूजा के आगे दीपक जलाकर और सरस्वती वंदना के साथ की। सरकार और विभाग पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए अतिथि शिक्षकों ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है। कार्रवाई हुए बिना कोई अतिथि शिक्षक अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट, कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि इस बार का आंदोलन अतिथि शिक्षकों के आत्मसम्मान का आंदोलन है। प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र गौड़ ने सभी आंदोलन से जुड़ने को कहा। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुणानंद जुयाल ने भी आंदोलन को समर्थन देंगे। मौके पर अजय भारद्वाज, राजेश धामी, राकेश लाल, गिरीश भिष्ट, प्रवीण भट्ट, इतेंद्र नेथानी, संजय नोटियाल, प्रियंका वर्मा मौजूद रहे। अतिथि शिक्षकों की मांगों पर विभाग और सरकार गंभीर है और उन पर कार्रवाई जारी है। अतिथि शिक्षकों से अपील है कि छात्र हित में तत्काल आंदोलन को स्थगित कर अपने अपने स्कूल में पठन पाठन शुरू कराएं। तो ये कहना है संयुक्त निदेशक माध्यमिक का। वहीं अतिथि शिक्षक के अध्यक्ष का कहना है कि लिखित आदेश के बिना अतिथि शिक्षक वापस नहीं जाएंगे। मानदेय बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री कई बार निर्देश दे चुके हैं। प्रस्ताव भी कई महीने पहले बनकर जा चुका है पर अब तक उसका कुछ पता नहीं है। अतिथि शिक्षकों की हड़ताल से पढ़ाई हो रही बाधित। तो अतिथि शिक्षकों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। कर्णप्रयाग के माध्यमिक विद्यालयों में तैनात 65 अतिथि शिक्षक कार्य बहिष्कार पर हैं। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष NS बिष्ट ने बताया कि मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं देवाल में अतिथि शिक्षकों की कार्य बहिष्कार पर जाने से शैक्षणिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। यहाँ 14 प्रवक्ता व BO का यहां से स्थानांतरण कर दिया गया, जबकि विद्यालयों में LT व प्रवक्ता के कई पद रिक्त हैं। वहीं शुक्रवार से यहां तैनात 21 अतिथि शिक्षकों के कार्य बहिष्कार पर जाने से शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 510 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 267 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में वन क्षेत्र पदाधिकारी के 170 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के 290 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। से 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं
एडसिल इंडिया लिमिटेड में 33 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे क्रॉस बैरियर लगाने हुए शुरू तो बिरही चाड़ा में सड़क हो गई थी संकरी। हाई टेंशन लाइन क्षतिग्रस्त होने से बिजली गुल तो पोखरी चमोली से खबर आई है। अल्मोड़ा से जैंती की बस 50 मीटर चलकर ठहरी। अल्मोड़ा जिले में 5 सड़कों पर आवागमन बंद तो भूस्खलन के कारण मलबे और बोल्डर ने रोकी राह। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में 2 महीने बाद शुरू हुए अल्ट्रासाउंड। वही खबर यह चंपावत से पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। पुलिस ने 50 बाहरी व्यक्तियों का किया सत्यापन। चालक की सूझबूझ से बचा बड़ा हादसा तो चलते चलते लॉक हो गया था स्टीयरिंग, 30 यात्रियों की बची जान। पाखू में प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं होने से भड़के अभिभावक तो आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पाखू में पिछले 2 साल से विज्ञान वर्ग में जीव विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्तियां नहीं होने से अभिभावकों में नाराजगी है। शिक्षकों की तैनाती के लिए जुम्मा में अनशन जारी है। तो राजकीय इंटर कॉलेज जुम्मा में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर के ग्रामीणों का क्रमिक अनशन 6ठे दिन भी जारी रहा। शौचालय और विद्यालय परिसर की सफाई करने को मजबूर बच्चे तो जीआईसी दवानी में लंबे समय से स्वच्छता का पद रिक्त है। चंपावत माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 10 माह से फरार अभियुक्त को घर के पास दबोचा। चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, सिंह कॉलोनी क्षेत्र में एक दुकानदार ने चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। मुझे मारने के इरादे से आए थे तस्कर तो वन कर्मियों पर हमला तो विभाग ने एसओजी इंचार्ज बोले किसी वजह से गश्ती दल में नहीं जा पाया। टैबलेट धांधली मामले में किया गया उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन। दरवाजे की जाली काटकर चोरों ने खंगाला मकान तो खटीमा से खबर है। चेक बाउंस के दोषी को 3 माह की कारावास हुई। गर्भवती महिला से देवर ने किया दुष्कर्म का प्रयास, मुकदमा दर्ज तो काशीपुर से खबर आई है। ठगी के गिरोह का नया तरीका, रहे सतर्क। मगरमच्छ हमले में लापता किशोर का सांस बरामद हुआ 100 तो नाना का मत से खबर आई है। जहां पर हो वहीं पर बने रहो, ये सेफ जगह है। तो लिंचोली में एसडीआरएफ टीम के जवान ने वीडियो बनाते हुए यात्रियों को पैनिक होने से भी रोका, उनकी हौसला अफजाई की। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट तो 7 अगस्त को पूरे राज्य में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से कुछ हद तक राहत रहेगी। पति समेत 4 लोगों पर दहेज का मुकदमा। तो विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। रुड़की सीओ नरेंद्र पंथ मामले की जांच करेंगे। शादी बेजान हो तो तलाक बेहतर। दरोगा के खिलाफ अपनी ही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। स्टेनो का फंदे पर लटका मिला 100। योग प्रशिक्षकों का 24 को सीएम आवास कूच। पत्नी की हत्या में आजीवन कैद तो चंपावत से खबर आई है। शिक्षा के डर से बच्चों ने मांगी टीसी। तो भरतोज खां स्थित एक सरकारी इंटर कॉलेज के 15 बच्चों ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी वापस करने की मांग की है। इसके पीछे स्कूल की एक शिक्षिका की वजह बताया जा रहा है। व्यापार मंडल ने शिक्षिका के खिलाफ शिकायती पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा। बीओ हवलदार प्रसाद ने कहा कि आख्या मांगी है। रुद्रपुर में चोरी के शक में किशोर को बेरहमी से पीटा। बाजपुर नल से पानी पीने पर प्रधान पति ने युवक को पीटा। तो गांव महेशपुरा की महिला प्रधान माया देवी के घर के बाहर लगे नल से पानी पीना युवक को इतना भारी पड़ा कि प्रधान पति और उसके बेटे ने प्रधान के सामने ही डंडों से युवक को बुरी तरह से पीट दिया। इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दोराहा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों कांवड़ियों का नहीं मिला सुराग। देवर व बदनीति का आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप। तो दिनेशपुर से खबर है, एक महिला ने पुलिस कर्मियों
पर घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने और विरोध करने पर उसके पति को पीटकर घायल करने का आरोप लगाया। वहीं दिनेशपुर थानाध्यक्ष ने आरोप को सरासर झूठ बताया। पिथौरागढ़ को महानगर पालिका बनाने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हुआ। गुलदार की 2 खालों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, तो पार्टी से खबर आई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के कारण वायु प्रदूषण सामान्य से बढ़ गया। कुलपति बनने पर स्वागत किया। बाल श्रम रोकने को छापेमारी करें। देहरादून का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान डोईवाला के अठूरवाला निवासी हवलदार सत्य सिंह बिष्ट शहीद हो गए। पार्किंग समस्या के समाधान के लिए मांगे सुझाव। सैन्य धाम का निर्माण 15 अक्टूबर तक करें पूरा। दून अस्पताल में बच्चे की मौत पर 4 घंटे तक हंगामा। तो दून अस्पताल में भर्ती 2.5 साल के एक बच्चे की शनिवार सुबह मौत हो गई। परिजनों ने इंजेक्शन की ओवरडोज से मौत का आरोप लगाकर हंगामा किया। करीब 4 घंटे तक हंगामे के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव साथ ले गए। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर है, एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि गर्भवती हो गई तो आरोपी गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर गर्भपात भी कराया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी और उसकी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर केस। तो एक 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साईं लोक कॉलोनी में चोरी में गैंगस्टर समेत 2 पकड़े गए। विवाह बेजान हो तो तलाक बेहतर। तो हाईकोर्ट ने हरिद्वार की परिवार अदालत का फैसला रद्द किया। नीट मामले में छात्र को रिमांड पर लिया। हल्द्वानी में छात्रा से 1 साल तक कई बार दुष्कर्म। तो कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने 4 लोगों पर छोटी बहन से दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। युवती को जिंदा जलाने के दोषी को उम्र कैद हुई। तो पौड़ी से खबर आई है। तीसरे दिन नानक सागर में मिला किशोर का शव। बरहनी रेंज में पहले ही हो चुके हैं वन विभाग की टीम पर हमले। राज्य कर विभाग के स्टेनो का शव फंदे पर लटका मिला। शिक्षिका से डरे 15 बच्चों ने स्कूल से मांगी टीसी। तो बेतालघाट ब्लॉक के भरतूज खान के एक जीआईसी का मामला। जंगल से लकड़ी ले जाते एक दबोचा गया। भवाली में गहरी खाई में गिरा वाहन, नेपाली मजदूर की मौत हो गई। कांग्रेस नेता ने फिटनेस सेंटर के खिलाफ खोला मोर्चा। 3 दिन के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं। 35 फैकल्टी सदस्यों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। पिथौरागढ़ में 2 कोचिंग संस्थानों का चालान। तो एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में कोचिंग संस्थानों का टीम ने किया निरीक्षण। लोहाघाट में सुरक्षा का हवाला दे पुस्तकालय बंद कराया बंद। पिथौरागढ़ में 20 बंद ग्रामीण सड़कें बढ़ा रही दर्द। जीआईसी समकोट में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। तो मुंशियारी से खबर आई है। जौनसार क्षेत्र के लिए आफत बनी बरसात। बारिश से किसानों बागवानों को आर्थिक रूप से गहरा झटका लगा। टोंस नदी खतरे के निशान तक पहुंची। यमुना में भी बढ़ रहा पानी। शांति कुंज से गंगा की निर्मलता के लिए निकाली शोभा यात्रा। नशीला पदार्थ पिलाकर किशोर से कुकर्म। तो हरिद्वार से खबर है। फायर झोंकने में 2 भाइयों पर केस दर्ज किया। तीज महोत्सव में खूब थिरकी महिलाएं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजा ज्ञापन। तो भीमताल से खबर आई है। कॉपियों के मूल्यांकन के नंबर ऑनलाइन होंगे दर्ज। उत्तराखंड बोर्ड ने बदला मूल्यांकन का तरीका। 3 उच्च शिक्षा और माध्यमिक के 16 अतिथि शिक्षक बाहर। तो जिले में शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों के रोजगार पर संकट आ गया है। तबादला प्रक्रिया में नए स्थायी शिक्षक आने से एमबीपीजी कॉलेज में 3 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 16 अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं। पीजी 5वें सेमेस्टर में प्रवेश कल से। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीए बीकॉम और बीएससी 5म सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उदयमान छात्रों की सूची जारी हुई। मंदरा गांव के ऊपर हो रहा भूस्खलन। विधायक शाह के
राहत देने के निर्देश। नदी में बाइक सवार का शव बरामद हुआ। सूखीडांग में रोडवेज का स्टीयरिंग फेल, 33 यात्री बाल बाल बचे। तो पिथौरागढ़ से बरेली जा रही बस चालक ने सूझबूझ दिखा बस को पहाड़ी से टकराया। चंपावत में पत्नी की हत्या में क्लर्क को आजीवन कैद हुई। अतिथि शिक्षक का कार्य बहिष्कार जारी। तो चंपावत से खबर रही है, सुरक्षित भविष्य के लिए नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा में तैनात अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। युवक ने गटका विषाक्त पदार्थ रेफर, टनकपुर से खबर रही है। बलुआ कोर्ट में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। तो अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज बलुआ कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभिभावकों ने खंड शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन किया। हरेला प्रकृति की सेवा का त्यौहार। शिक्षकों का वेतन जारी करने की अनुमति। तो 800 के करीब शिक्षक समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में है कार्यरत। तो स्कूल ड्रेस का बजट खर्च न करने पर रोका गया था जुलाई का वेतन। दून मेडिकल कॉलेज को मिले 3 फैकल्टी मेडिकल ऑफिसर। अंगदान और रक्तदान दूसरों को देता है नया जीवन। गुलदार की खाल के साथ आरोपी गिरफ्तार। 30 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करें। तो उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना नंदा गौरा के लिए 12वीं पास पात्र छात्राएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सुल्तानपुर में गंगा में बहे बालक का नहीं चला पता। रामनगर में जल्द बनेंगे स्मार्ट मीटर। बुग्गावाला में 1 ग्राम हरिपुर का रास्ता बंद करने पर लोगों का हंगामा। आरटीओ कर्मियों के कार्य बहिष्कार से बढ़ी मुश्किलें। छत पर खेलते समय नीचे गिरी बच्ची मौत। तो देहरादून से खबर आई है। सिपाही को घसीटने वाली कार की नंबर प्लेट अवैध है। पेरिस में हमारे अल्मोड़ा ने बजाया भारत का डंका। तो अपने दादा की उंगली पकड़कर बैडमिंटन हॉल में आने वाले लक्ष्य ने महज 9 साल में पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया था। बेखो बदमाश मुश्किल में बहन बेटियां। तो हल्द्वानी से खबर स्नातक की छात्रा से जाति की वारदात सामने आने से शहर में सनसनी मच गई है। साथ हुई शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल न हो जाए इस डर से छात्रा 1 साल तक यह सब बर्दाश्त करती रही। जब आरोपियों की धमकी और प्रताड़ना सह नहीं पाई तो मानसिक तनाव में आ गई। आरोपियों की हरकतें से अजीज आकर पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को आपत्ति बताई। तो 23 अगस्त से हुई थी इस शर्मनाक घटना की शुरुआत। बड़ी बहन ने दिखाई हिम्मत, दर्ज कराई रिपोर्ट। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ में पूर्व अफसर पर मुकदमा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 6 एम्बुलेंस के चालान 1 सीज किया। मारपीट करने पर 2 युवकों का चालान किया। तो नैनीताल से खबर आई है। ब्याज पर पैसा देकर मकान हड़पा, 18 लाख ठगे। कीर्तिनगर के 5 गांवों में लिफ्ट सिंचाई योजना जल्द शुरू होगी। गोपेश्वर कॉलेज की छत पर चढ़े गुस्साए छात्र नेता। गढ़वाल विश्वविद्यालय में एबीपी आर्यन का धरना। 30 मिनट की बारिश में घरों में घुसा पानी। तो हल्द्वानी के कलसिया नाले में आए पानी के बीच से गुजरे लोग। दुर्घटना को दावत दे रहा तिरछा बिजली का पोल। नैनी झील का जलस्तर बढ़ा, फिर खोले निकासी गेट। युवती को जिंदा जलाने की दोषी को उम्र कैद हुई। तो पौड़ी से खबर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए रोडवेज की बस सेवा शुरू हो। जागेश्वर रोड सुधारी आज से शुरू होंगी छोटे वाहनों की आवाजाही। अल्मोड़ा में 5 सड़कों पर यातायात ठप रहा। मुसीबत अल्मोड़ा महिला अस्पताल में ऑपरेशन ठप रहा। केदारनाथ धाम में अभी भी मौजूद हैं 4000 लोग, नहीं है कोई भी खतरा। गंगोत्री हाईवे बालकंडार मंदिर के पास 25 मीटर हिस्सा नदी में समाया। गंगोत्री धाम में हुआ 24 करोड़ का नुकसान। छात्रा से दोस्त और उसके साथियों ने किए दुष्कर्म। ऑनलाइन का जमाना पर पढ़ने के लिए किताब ही पहली पसंद। राज्य विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में 50% सीटें खाली। तो यूजीसी की गाइडलाइन के तहत प्रवेश के लिए छात्रों को मिले दूसरा मौका। सिग्नल तोड़ने से रोका तो सिपाही को बोनट पर घसीटा। युवती से दुष्कर्म गर्भपात का आरोप। एम्स ऋषिकेश में मिली कटी हथेली। तो ऋषिकेश
से खबर आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बिलिंग काउंटर के समीप कटी हथेली मिलने से खलबली मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उच्च अधिकारी के साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। वहीं एम्स प्रशासन का कहना है कि हथेली मिली है, लेकिन किसकी है और कहां और यहां कैसे पहुंची, जानकारी जुटाई जा रही है। 2 तेंदुओं की खाल बरामद, तस्कर पकड़ा गया। गंगोत्री हाईवे बाल कंडार मंदिर के पास 25 मीटर हिस्सा नदी में समाया। 7 जिलों के 358 स्कूल खस्ताहाल, 116 के पास नहीं है पेयजल कनेक्शन। छात्रों ने प्रदर्शन कर पीजी कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, चढ़े छत पर, तो विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों ने जताया आक्रोश। यूजी अंतिम सेमेस्टर के अंक नहीं मिलने से लटके रिजल्ट। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेजों को अंक भेजने के लिए 21 तक दी गई डेडलाइन। रिजल्ट जारी नहीं होने से छात्रों ने प्रदर्शन किया। दून अस्पताल में भर्ती बच्चे की मौत, हंगामा हुआ। खेलते हुए छत से गिरी 2 साल की बच्ची, मौत हो गई। सिपाही पर कार चढ़ाने की कोशिश, 30 मीटर घसीटा। अब हाउस अरेस्ट और एआई बना ठगी का जरिया।